दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और तापमान गिर रहा है, लेकिन सियासत इतने चरम पर है कि सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। राज्य में बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे पर जनसभा को लेकर भाजपा संगठन और सरकार से करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में होने जा रही इस जनसभा के लिए तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुरुवार को पहुंचे। शनिवार को पीएम दौरे के लिए शुक्रवार को तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजधानी में पीएम मोदी का ये पहला और इतना बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले वो केदारनाथ और ऋषिकेश के दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन देहरादून से वो पूरे उत्तराखंड को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा से पहले मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खबरें आ चुकी है कि 18,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ मोदी करेंगे। इसके बाद देहरादून के मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के बीच वो भाषण देंगे। भाजपा ने इस आयोजन की तैयारी इस तरह से की है। धामी और कौशिक आज भी देखेंगे व्यवस्था। पीएम की जनसभा के लिए परेड ग्राउंड में हजारों कुर्सियां लगा दी गई है और बैठक व्यवस्था तय कर दी गई है। गुरुवार को आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी ने अधिकारियों को कार्यक्रम संबंधित निर्देश दिए। शुक्रवार को धामी एक दिन में 1 या 2 बार कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने आएंगे। उन्होंने साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी तैयारियों का मुआयना करेंगे। वहीं मोदी की रैली के ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने तंज कसते हुए कहा कि इन रैलियों से बहुत सारी खुशियां खाली रहती है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कई प्रदेशों में और कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की कुर्सियां खाली गईं, लोग पहुंचे नहीं क्योंकि इनके दावे वादे जो थे वो सब झूठे निकले। तो अब इनके चेहरे पर से नकाब उतर चुका है, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। इस वजह से कार्यक्रम में पूरी तरह से जो सन्नाटा पसरा रहता है, इसलिए भाजपा ये कवायद कर रही है, घर घर निमंत्रण भेजने की बात कर रही है। ये समाज में बनाने वाले लोग आज तक क्यों नहीं याद रहे आपको? और तो और जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा, जिनके ऊपर फूल मालाओं की बरसात आपने करी, उनको तक तो आपने भुगतान नहीं किया है। वो दंत चिकित्सक कह रहे हैं कि 4 महीने हमसे सेवाएं ली गई कोरोना काल में और हमको हमारा भुगतान नहीं दिया गया है। तो समाज में पैठ रखने वाले लोगों को आप बुलावा जरूर भेज रहे। वहीं तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, ये एम्स के निदेशक कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या भाजपा के दोहरे मापदंड है? अपने लिए कुछ और, विपक्षी दल और जनता के लिए कुछ और। जनता चालान भरते भरते उसकी कमर टूट गई है और आप लोग जो है एक जमावड़ा वहां जमा कर रहे हैं, एक सैलाब वहां जमा करने की सोच रहे हैं, पर ऐसा होने कुछ नहीं वाला है। मोदी जी से भी अब नकाब उतर चुका है और जनता समझ चुकी है कि मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जीत तीर्थ पुरोहितों की, हक हकूकधारियों की, एकता की, एकजुटता की, उनके मान सम्मान की जीत है। उनकी अस्मिता की, उनकी वजूद की ये लड़ाई थी। लेकिन इस लड़ाई में उनका कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। लगातार हर पटल से हमने जब कहा कि हम पहले कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करेंगे, देवस्थानम बोर्ड नाम की कोई चीज कांग्रेस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम इसको डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। तो आप ऐसे में सोचिए कि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक गई कि कांग्रेस कहीं पूरा श्रेय ना ले जाए और कांग्रेस कहीं इस तरह का कदम उठा ही ना ले। इससे पहले उन्होंने खुद उठा लिया। लेकिन भाजपा के लोगों को समझना होगा कि जो मानसिक उत्पीड़न उन लोगों ने 2 साल में किया है पंडा पुरोहित समाज का, जो गिद्ध दृष्टि उन्होंने चंदा चढ़ावे पे रखी थी, क्योंकि आपका और कोई मंशा ही नहीं थी देवस्थानम बोर्ड के गठन की। आप बता नहीं पाए कि इससे किसका विकास होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऐसे में आपने जो 2 साल तक यहाँ पर अनाचार अत्याचार करा और जिस तरह से आपने बैकफुट पर आने का अब काम किया है, तो ऐसे में जनता समझ चुकी है कि भाजपा को ना प्रदेश चलाना आता है, ना भाजपा की कोई नीति है, ना कोई विजन है। मतलब मैम, यदि कांग्रेस पंडा पुरोहितों का साथ नहीं देती तो क्या भाजपा यह देवस्थानम बोर्ड निरस्त नहीं करती? होते ही इसलिए है कि वो दबाव बनाए सरकार के ऊपर। अकेले कोई भी वर्ग नहीं जीत हासिल कर पाता है जब तक मुट्ठी नहीं बनती है। कारवां बढ़ता है तभी दबाव बनता है और हमने पंडा पुरोहितों के साथ हर समय, हर पटल पर, हर प्लेटफॉर्म पर हमने उनका साथ दिया। हमने लगातार उनकी आवाज को मुखर करने का काम किया। ऐसे में मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की भी बहुत बड़ी जीत है।